Hello friends, welcome to my YouTube channel MedAid Insider. Friends, in today's video we talk about homeopathic medicine Ambra Gracia. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है अम्ब्रा ग्रेसिया। इसका कॉमन नेम होता है अम्बर ग्रीस और ये मेडिसिन एक नोसोड है जो कि प्रिपेयर की जाती है स्पर्म व्हेल के सिक्रीशन से। अम्ब्रा ग्रेसिया एक ग्रीसी सब्सटेंस होता है या वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि सी के ऊपर फ्लोट करता है। अम्ब्रा ग्रेसिया is a combination of delicacy, timidity and wastefulness। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। फॉर चिल्ड्रेन स्पेशली यंग गर्ल्स हु आर एक्साइटेबल, नर्वस एंड वीक, नर्वस अफेक्शन ऑफ ओल्ड पीपल, नर्व्स worn आउट, मतलब ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, पतले और कमज़ोर होते हैं। ये ख़ास तौर पर उन बच्चों, ख़ास तौर पर यंग गर्ल्स के लिए यूज़ की जाती है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल होती हैं, नर्वस होती हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। ये उन ओल्ड पीपल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है जिन्हें नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, या फिर ऐसी फीमेल्स के लिए जो वॉर्न आउट हो चुकी होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा थक चुकी होती हैं अपनी ज़िंदगी से। ये उन पेशेंट्स के लिए भी यूज़ की जाती है जो लीन होते हैं, थिन होते हैं, एमेसिएटेड पर्सन हु टेक कोल्ड ईजली, जो आसानी से ठंडा को पकड़ लेते हैं, मतलब जिन्हें बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। अम्ब्रा मेडिसिन बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है डेलिकेसी की, टिमिडिटी की और बेसफुलनेस की। अम्ब्रा मेडिसिन ऐसे पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाती है जो बढ़ती उम्र के साथ शरीर के हर एक भाग में कमज़ोरी और चक्कर आना, ब्लड सर्कुलेशन कम होना जिनके अंदर देखा जाता है, ऐसे पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन है, काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो उम्र तो उनकी कम होती, एज कम होगा, पर बुढ़ापे जैसी कंडीशन होती है। अगर मान लीजिए पेशेंट 40 साल का है लेकिन वो देखने पर 60 साल का होता है, ऐसा लगता है कि 60 साल का है, तो ऐसे पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है अम्ब्रा। मेंटल जनरल्स की बात करें तो ग्रेट सैडनेस, सिट्स फॉर डेज वीपिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट के अंदर सैडनेस देखने को मिलता है और उसे बहुत ज़्यादा उदास रहता है, दिन भर ऐसा लगता है कि रोते ही रहता है। आफ्टर बिजनेस एम्बेरसमेंट, अनेबल टू स्लीप, मस्ट गेट अप, जो पेशेंट होता है बिजनेस या किसी एम्बेरसमेंट के बाद उसे नींद नहीं आती है, रात को उठकर बैठना पड़ता है। माउथ की बात करें तो रेनुला विथ फेटिड ब्रेथ, मतलब मुंह में रेनुला एक तरह का स्वेलिंग होता है, या आप कह सकते हैं कि अल्सर होता है जो कि टंग के नीचे देखने को मिलता है, और सांस लेने पर पेशेंट की सांस से बदबू सी, स्मेल सी आती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो होता है, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन एब्डोमेन, पेशेंट के पेट में ठंड लगने का एहसास होता है। द प्रेजेंस ऑफ अदर्स इवन द नर्स इज unbearable during stool, frequent ineffectual desire which makes her anxious। लोगों की प्रेजेंस में पेशेंट जो होता है वो टॉयलेट यूज़ करने में उसे प्रॉब्लम होती है और वो उसे होल्ड करके रखता है। इवन जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं स्टूल पास नहीं करते हैं, अपने मेट्स के सामने भी वो स्टूल पास नहीं करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स, एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट, ए लॉन्ग वॉक, आफ्टर एवरी हार्ट स्टोल एक्सेट्रा, मतलब जो पेशेंट होती है उसे किसी भी टाइम पर, एनी टाइम उसके ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती, हर एक माइनर जर्क पर भी या छोटे मोटे एक्सीडेंट पर भी उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती। यहाँ तक अगर वो हार्ड स्टूल भी पास कर रही है तो भी उसको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। लुकोरिया जो होता है वो थिक ब्लूइश वाइट म्यूकस, स्पेशली और ओनली एट नाइट,
जो लिकोरिया होगा वो ब्लूइश कलर का होता है और थिक होता है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर निम्फोमेनिया की कंडीशन भी देखने को मिलती है। मतलब ऐसा निम्फोमेनिया क्या होता है, सेक्सुअल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक मेनिया में कन्वर्ट हो जाती है। जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो मेनिया मतलब कि पागलपन में कन्वर्ट हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो violent cough and spasmodic paroxysms with irritations and hoarseness, worse talking or reading aloud, evening without, morning with expectoration, whooping cough but without crown inspiration। मतलब जो पेशेंट होगा उसे खराब खांसी आएगी और सांस लेने में बहुत गड़बड़ होगी। खांसी के साथ आवाज़ निकलती है, गला जो होता है वो बैठा रहता है और पेशेंट के अंदर हॉर्सनेस देखने को मिलता है। बोलने या पढ़ने से खांसी जो होती है पेशेंट की वो बढ़ जाती है। रात को ज़्यादा उसकी खांसी बढ़ जाती है। मॉर्निंग के टाइम एक्सपेक्टोरेशन देखने को मिलता है, हुपिंग कफ जैसी खांसी, लेकिन अनयूजुअल इंस्पिरेशन देखने को मिलता है। मतलब सांसें अंदर लेने टाइम पर साउंड नहीं होता है। बात करते हैं मॉडलिटीज़ के बारे में कि क्या करने से पेशेंट के सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं और किस से पेशेंट के सिम्टम्स एमेलियोरेट होते हैं। एग्रेवेशन की बात करें तो वार्म ड्रिंक से, वार्म रूम से, म्यूज़िक से, लाइंग डाउन, रीडिंग और टॉकिंग से पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मेनी पीपल, बहुत ज़्यादा लोगों के प्रेजेंस में पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो एग्रेवेट होते हैं। आफ्टर वॉकिंग, बहुत ज़्यादा चलने से, जैसा कि हमने देखा कि फीमेल के सिम्टम्स के टाइम पे कि बहुत ज़्यादा वॉकिंग से उससे ब्लीडिंग होने लग जाती है। एमेलियोरेशन की बात करें तो आफ्टर ईटिंग, खाने से पेशेंट को आराम महसूस होता है। कोल्ड एयर से, कोल्ड फूड से एंड ड्रिंक से, राइजिंग फ्रॉम बेड से पेशेंट को अच्छा महसूस होता है, वो खुद को बेटर महसूस करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।